आरसीबी और नथिंग की कोलैबोरेशन ने आरसीबी की पूरी गेम ही चेंज कर दी। बैक टू बैक दो आईपीएल ट्रॉफीज। और नथिंग ने जो आरसीबी को स्पॉन्सर किया था वो आईपीएल सबसे महंगी स्पॉन्सरशिप थी। आरसीबी और नथिंग के कोलैबोरेशन से आरसीबी नथिंग से 2 पे आ गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन सेगमेंट के सबसे फ्यूचरिस्टिक ब्रांड नथिंग की। स्मार्टफोन मार्केट में देखा जाए तो सारे ही स्मार्टफोन सेम स्टाइल में बन रहे हैं। ओपेक बैक विद फ्लैट स्क्रीन। सारे ही स्मार्टफोन का स्टाइल सेम टू सेम कॉपी है। सिर्फ चेंज हो रहा है तो कैमरा की प्लेसमेंट, डिजाइन और फोन का स्टोरेज। कंपनी फोन के अंदर तो कई सारे चेंजेस कर रही थी, नए नए फीचर्स ला रही थी, लेकिन बाहर से सिर्फ कैमरा ही चेंज हो रहा था। जिसके बाद इस फील्ड में नथिंग आता है विद फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन। नथिंग ने लॉन्च किया ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन विद एलईडी लाइट, जो कि आईफोन की तरह एक प्रीमियम फील तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ एक फ्यूचरिस्टिक फीलिंग भी देता है। ये फोन मार्केट में आते ही डायरेक्ट आईफोन से कम्पीट करने लगा। लोग इसे एंड्रॉइड का आईफोन कहने लगे। इस फोन की फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम फील ने लोगों का अटेंशन इतना ज्यादा ग्रैब किया कि लॉन्च होने के 20 दिन के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा प्री ऑर्डर्स आ गए। एक ऐसी कंपनी जो कि नई नई स्टार्ट हुई है, उसने कभी स्मार्टफोन नहीं बनाया, कभी स्मार्ट डिवाइस नहीं बनाया, और मार्केट में आते ही 1 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर। ये एक नई कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि कैसे नथिंग कंपनी लॉन्च होते ही इतनी बड़ी कंपनी बन गई। तो नथिंग कंपनी के फाउंडर है कार्पे, जो कि पहले वन प्लस कंपनी में भी काम कर चुके हैं। वन प्लस की सक्सेस में कार्पे ने एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है। कार्पे को वन प्लस का मेन फेस फिगर भी माना जाता है। लेकिन 2020 में जब वन प्लस कंपनी अपने पीक पे थी तो कार्पे कंपनी से रिजाइन कर देते हैं। कार्पे वन प्लस को छोड़ के अपनी खुद की स्मार्टफोन कंपनी पे काम करने लगते हैं। और फिर 2020 में ही मार्केट में इतना ज्यादा टफ कंपटीशन होने के बाद भी वो अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, जिसका नाम है नथिंग। मार्च 2022 में नथिंग कंपनी अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च करती है, नथिंग फोन 1। दुनिया का एक ऐसा पहला स्मार्टफोन जिसका बैक एकदम ट्रांसपेरेंट था। इससे फोन के इंटरनल कंपोनेंट दिखते थे और इसके बैक में 900 से भी ज्यादा लगे एलईडी लाइट्स गिल्फ इंटरफेस बनाते थे, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक फील देता है। आईफोन अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के कारण फेमस है, लेकिन ये नथिंग प्रीमियम तो था ही, लेकिन साथ साथ ये एक फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन था। नथिंग अपने टारगेट ऑडियंस को जानती है और नथिंग ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने मार्केटिंग को शिफ्ट करती है, क्योंकि कंपनी को पता था कि उसकी टारगेट ऑडियंस यंग लोग। कार्ल पाई ने इस बार वन प्लस वाली गलती नहीं की। उन्होंने सारे एज ग्रुप वाले लोगों को एक बार में टारगेट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ यंग लोगों को टारगेट किया। उनकी टारगेट ऑडियंस यूथ। जैसे नथिंग ने आईपीएल में सबसे महंगी स्पॉन्सरशिप की, आरसीबी को स्पॉन्सर किया, और जब ये स्पॉन्सरशिप बहुत सक्सेसफुल रहा, कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ, तो नथिंग ने आरसीबी के साथ कोलैब करके एक नया स्मार्टफोन ही लॉन्च कर दिया, नथिंग का आरसीबी एडिशन स्मार्टफोन। लेकिन आरसीबी एडिशन के फोन का सेल बहुत ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि लोग नथिंग की फ्यूचरिस्टिक लुक के कारण फोन को खरीदते हैं, और आरसीबी एडिशन में ये सारी चीज मिसिंग थी। नथिंग ने जब नथिंग फोन 1 लॉन्च किया था तो नथिंग की फ्यूचरिस्टिक लुक के कारण स्मार्टफोन मार्केट में ये एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया था। जिसके पास आईफोन के टॉप मॉडल का भी बजट था, वो भी एक बार नथिंग का स्मार्टफोन लेने का सोच रहा था। नथिंग फोन 1 की मैसिव पॉपुलैरिटी और मैसिव सक्सेस के बाद नथिंग कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर था इस लेगेसी को मेंटेन करना और नथिंग स्मार्टफोन 2 लॉन्च करना। कंपनी ने सेम स्टाइल के साथ ट्रांसपेरेंट बैक और गिफ्ट लाइट के साथ एक नया फोन लॉन्च किया, और कंपनी के लिए ये फोन भी सक्सेसफुल ही रहा। लेकिन कार्ल पाई के लिए ये इतना आसान नहीं था। कार्ल पाई, जो कि पहले नोकिया में काम कर चुके हैं, उसके बाद वो ओप्पो कंपनी में आए और उसके बाद वन प्लस के को फाउंडर बने। वन प्लस तो मार्केट जायंट्स एप्पल और सैमसंग को ही कम्पीट कर रहा था, और वन प्लस ने 40% मार्केट कैप्चर करके अपने आप को प्रूव भी किया था। वन प्लस की यूएसपी भी एक प्रीमियम एक्सपेंसिव स्मार्टफोन की थी। लेकिन फिर कोविड आया। कोविड में लोगों के पास पैसे कम थे, लोग कम एक्सपेंस कर रहे थे। इस चीज को देखते हुए वन प्लस ने अफोर्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए। वन प्लस पहले से पॉपुलर तो था ही, और अफोर्डेबल होने के कारण कई सारे लोगों ने वन प्लस खरीद लिया। फिर कोविड खत्म हुआ, वन प्लस फिर से अपने प्रीमियम लेवल पे शिफ्ट होना चाहा। लेकिन अब लोग वन प्लस की प्रीमियम फोन नहीं खरीदना चाह रहे थे, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों के पास वन प्लस का फोन आ चुका था। क्योंकि वन प्लस ने कोविड में अपने अफोर्डेबल फोन लॉन्च कर दिए थे, तो बहुत सारे लोगों के पास वन प्लस का फोन होने के कारण वन प्लस की एक्सक्लूसिवनेस खत्म हो गई थी। कार्ल पाई ने वन प्लस में हुए कई सारे मिस्टेक से बहुत सारी चीज सीखी, और उन सारी चीजों के कारण उन्हें नथिंग कंपनी में फायदा हुआ। जैसे पहले कार्ल चाहते थे कि वो अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाएंगे जो कि प्रीमियम के साथ साथ चीपर भी होगा, लेकिन इस रेंज में इतना ज्यादा क्राउड है कि कार्ल को वन प्लस में एक बार लॉस हो चुका है, तो उन्होंने नथिंग को एक मिड प्राइस रेंज का फोन बनाया, जिसे नथिंग के नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 तो चले, लेकिन नथिंग 3 और 4 में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। नथिंग 4 में कंपनी ने सिर्फ प्राइस और लुक्स में ही ध्यान दिया। नथिंग 4 कुछ ऐसा दिखता था, और फोन का प्राइस 80,000 था। लुक्स और पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग फोन का प्राइस तो ठीक है। कंपनी ने फोन में स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 4 यूज किया, जो कि सेम आधे दाम वाले फोन जैसे कि iQOO, रियलमी, ओप्पो, इन सब में भी मिल जाता है। नथिंग 4 में कैमरा का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा लो था। इससे अच्छा कैमरा तो 30-40 हजार वाले फोन जैसे कि पोको, रियलमी, रेडमी और ओप्पो में मिल जाते हैं। फोन बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस थी, लेकिन फीचर बहुत ही ज्यादा कम। फोन का प्राइस तो 80,000 था, लेकिन सेम फीचर 30-40 हजार वाले फोन में भी मिल जा रहे थे। तो इस बार लुक्स के कारण फोन
फोन नहीं चल पाया और कंपनी को फोन का दाम 80,000 से घटा के 65,000 करना पड़ा। लेकिन जब 65,000 में भी फोन नहीं चला तो फोन का प्राइस 40,000 करना पड़ा। इससे कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। नथिंग की रेपुटेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठे। सोशल मीडिया पे भी नथिंग के खिलाफ बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्केटिंग हुई और नथिंग अपने एक एक्शन से तो पहले से ही ट्रोल हो रहा था और वो था नथिंग चैट। नथिंग ने आई मैसेज से इंस्पायर होकर नथिंग चैट लॉन्च किया। आई मैसेज एप्पल का अपना खुद का मैसेजिंग सिस्टम। जब एक एप्पल यूजर दूसरे एप्पल यूजर से बात करता है तो वो नॉर्मल मैसेज से नहीं बल्कि आई मैसेज से बात करता है और ये फीचर सिर्फ आईफोन यूजर के पास ही होता है। इस चीज को देखते हुए नथिंग ने भी नथिंग चैट इंट्रोड्यूस करने का सोचा। नथिंग ने भी सेम फीचर पे काम किया और अपना खुद का चैट लॉन्च कर दिया। लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, ये एंड टू एंड सिक्योर नहीं था। मैसेजिंग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिक्योरिटी, नथिंग चैट में इसी चीज की कमी। नथिंग चैट के इतने ज्यादा कंप्लेन आने लगे कि 2 दिन के अंदर ही नथिंग को प्ले स्टोर से ये ऐप हटाना पड़ा, जिसे नथिंग की रेप्यूटेशन पे बहुत ज्यादा सवाल उठे। नथिंग एक ऐसा फोन बन चुका था जो कि सिर्फ अपने फ्यूचरिस्टिक लुक के कारण चल रहा था। नथिंग के पास अपने लुक के सिवाय कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था जो कि कंपनी को आगे बढ़ा सके। नथिंग कंपनी अपने 80,000 के फोन में 50,000 वाली सर्विस दे रही थी। लुक्स के कारण फोन कितना ही चलेगा, जिसके कारण नथिंग फोन 4 एक बहुत ही बड़ा फेलियर साबित हुआ। 2025 में नथिंग कंपनी को कई सारी कंट्री से पीछे हटना पड़ा क्योंकि ओप्पो, रियलमी, पोको जैसे स्मार्टफोन हाफ प्राइस में बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे और सैमसंग और एप्पल जैसे जायंट मार्केट को इतना स्ट्रांगली कैप्चर कर चुके हैं कि कोई नया प्लेयर 2-3 गलती करने के बाद सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। अगर हम नथिंग की बात इंडिया में करें तो नथिंग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स आने के बाद भी नथिंग फोन 4 इंडिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और नथिंग के कई सारे फोन इंडिया में बहुत अच्छा बिक रहे हैं। भले ही वर्ल्ड में और कहीं नहीं, लेकिन इंडिया में नथिंग का सेल्स बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। नथिंग को उसके फ्यूचरिस्टिक लुक के कारण एक बहुत ही स्पेशल एडवांटेज मिला था। अगर नथिंग अपने फीचर्स और प्रोडक्ट की क्वालिटी टॉप नॉच रखता और अपने प्राइस को एप्पल आईफोन के रेंज में ही रखता तो मार्केट में शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करता, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। तभी तो आईफोन का हर नया मॉडल लॉन्च होने से पहले आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। नथिंग के लुक्स के कारण उसके पास भी एक स्पेशल फीचर था। अगर वो अपना रेप्यूटेशन ऐसा ही बना के रखता तो वो भी शायद एप्पल जैसा ही परफॉर्म कर पाता। लेकिन एप्पल और सैमसंग ने अपनी लेगेसी बिल्ड की है। आज मार्केट में इनके जैसा प्लेयर कोई नहीं है। नथिंग की बात करें तो कंपनी अभी शायद स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी फिर से कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि कंपनी की वैल्यूएशन अभी $1 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब कंपनी के पास फंड तो है। अब ये देखना होगा कि नथिंग अपने फोन 5 में क्या करती है, क्या ही स्पेशल फीचर आते हैं फोन में और कंपनी इसका प्राइस रेंज क्या रखती है, क्योंकि लोअर प्राइस रेंज और मिड प्राइस रेंज इतना ज्यादा क्राउडेड है। कई सारी कंपनी सैमसंग, ओप्पो, पोको, टेक्नो, इन्फिनिक्स, रियलमी, रेडमी, कई सारे ऐसे फोन है जो कि मिड प्राइस रेंज और लोअर प्राइस रेंज को कैप्चर कर चुके हैं। और हायर प्राइस रेंज की बात करें तो वहाँ एप्पल और सैमसंग तो है। नथिंग की हालत भी सेम OnePlus जैसी होती हुई दिख रही है। जिस स्पीड से OnePlus भी मार्केट के टॉप पे गया था उसी स्पीड से OnePlus नीचे गिरा है और वही सेम नथिंग के साथ भी हुआ है। लेकिन बात ऐसी नहीं है। कार्ल पाई जानते हैं कि मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है, तभी तो दो कंपनी को वो मार्केट के टॉप में पहुंचा चुके हैं। तो कार्ल पाई जानते हैं कि मार्केट को कैसे कंट्रोल करना है। तो अब देखना यही है, क्या फिर से वैसा ही परफॉर्म कर पाती है जैसे नथिंग फोन 1 परफॉर्म किया था। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा।